नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनीता भट्ट पैनुली उत्तराखंड देहरादून से। आज मैं उत्तराखंड के न्यू टिहरी शहर में आई हूँ और यहीं से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये देखिए सामने टिहरी की झील है और जो ये नया टिहरी शहर है ये ऋषिकेश से 72 किलोमीटर आगे है और नई टिहरी की आबादी लगभग 27,000 के करीब है। और कहते हैं इसका दूसरा नाम, इस झील का दूसरा नाम सुमन सागर भी है और बहुत लंबी झील है। अभी हम लोग बोटिंग करके भी आए हैं, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बड़ा मज़ा आया। पूरी नीली गहरी झील है, देखिए दूर से कितनी शांत दिख रही है ना, लेकिन जब हम इसमें बोटिंग कर रहे थे तो बहुत उथल पुथल थी इसमें। तो यूँ ही कुछ लाइंस लिखी हैं मैंने झील के बारे में, कश्तियों के बारे में, तो आप सभी को सुनाना तो बनता ही है। और धूप बहुत तेज़ है, सुबह बारिश थी, कल भी बारिश थी, लेकिन इस समय गर्मी बहुत है। और कहते हैं कि जो ये झील है ये 1978 में इसका बनना शुरू हुआ था और 2006 में ये पूरी बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए मैं आपको झील के बारे में जो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ, तो कृपया सुनिएगा। ऐ झील निहारते हैं हम तुझे गुलाबी साहिल पर बैठकर। ऐ झील निहारते हैं हम तुझे गुलाबी साहिल पर बैठकर। तेरी गहराई की तारीफ़ करूं या तेरे शांत स्वभाव की। लगता है तुझ में भी आ गया है ज़माने भर का हुनर दिखावा करना। लगता है तुझ में भी आ गया है ज़माने भर का हुनर दिखावा करना। वरना उथल पुथल तो तेरे भीतर भी बहुत है। वरना उथल पुथल तो तेरे भीतर भी बहुत है। फिर भी कहूँगी, देखिए इस समय मैं झील के किनारे बैठी हूँ, फिर भी झील के बारे में मैं कहूँगी। एक चुप्पी, एक सन्नाटा, मौन की चादर ओढ़े हुए तुम्हारी स्निग्धता मुझे अपनी ओर खींचती है। बहुत अदम्य सी लगती हो तुम मुझे, इसलिए निरंतर तुम्हारे पास खींची चली आती हूँ। घंटों बैठकर मैं तुम्हें निहारती हूँ, तुम मुझे निहारती हो। समय यूं ही कट गया तुम्हारे सानिध्य में। और हाँ, एक बात बताऊं, डूबते हुए सूरज का लाल बिंदा तुम्हारे ललाट पर अद्भुत सौंदर्य बिखेरता है। झिलमिल करती हुई तरंगों वाली जीनी पारदर्शी साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। दरअसल तुम मौसम के अनुसार अपना रूप यौवन बदलती हो। बारिश और कोहरे की धुन में तो तुम बाल फैलाकर लेटी हुई रूठी रूठी सी दिखती हो। अजीब सी दोस्ती हो गई है मेरी तुमसे। क्षणिक मुलाकात में ही तुम्हें बहुत सारा जानने लगी हूँ मैं। आकर्षण अंतस का और कुछ भी नहीं, मगर फिर भी तुम सादगी को परिभाषित करने वाली, मुझे प्रकृति से प्रेम करना सिखाने वाली, ठहराव और धैर्य के साथ जीना सिखाने वाली तुम मेरी शिक्षिका हो। अलविदा झील, अलविदा झील, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगी मैं तुम्हें। और अभी जैसा कि हम बोटिंग करके आए हैं, तो बोटिंग करते हुए भी सहसा ख्याल आया मुझे, तो जो कुछ मैंने लिखा है आप सभी को सुनाती हूँ, सुनिएगा। कश्तियाँ तुम भी सुनो, सुना है कश्तियों का किनारा नहीं होता है, लेकिन कौन जाने कश्तियों को किनारे की चाह है भी या नहीं। कश्तियों को तो तूफ़ानों को चीरकर बहना ही है, कभी ऊंची लहरों से लड़ना है,
कभी चट्टानों से टकराना है, उन्हें तो बस चलते ही जाना है, बस चलते ही जाना है और बहते ही चले जाना है। मंजिल पाने की उम्मीद किए बिना ही, किंतु जिन्हें आदत है ख़तरों से खेलने की, उन्हें मंजिलों की दरकार कहाँ होती है। कश्तियाँ तो आदी होती हैं तूफ़ानों में आशियाँ बनाने की, और तूफ़ान भी तो संभल देता है कश्तियों को यह कहकर कि क्या हुआ। अगर मंजिल नहीं मिलती है, किनारों के साथ साथ चलना भी तो मंजिल पा लेने जैसा ही होता है। उतार चढ़ाव में जो संतुलन बनाती हैं कश्तियाँ, वह जज्बा क्या मंजिल से कम है। सार यह है कि कश्ती तो ज़िंदगी की एक दिन सभी की पार लगती है, किंतु खुशकिस्मत हैं वे कश्तियाँ, क्योंकि हौसला जिनका बुलंद होता है, किस्मत उन्हीं को तूफ़ानों से लड़ने के लिए चुनती है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, गर्मी में अपना ख्याल रखिएगा और देहरादून जाकर फिर अपनी नई कविता के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया।